जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीओडी, एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहते हैं सीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल को हम बीओडी कहते हैं और इसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कहते हैं, शॉर्ट में सीओडी कहते हैं। एक्चुअल में ये बीओडी सीओडी होता क्या है, ये पॉल्यूटेड जो वाटर होता है उसके इंटेंसिटी को बताता है कि कितना कोई वाटर जो होता है कितने हद तक पॉल्यूटेड है, कितना ज्यादा उसमें पॉल्यूशन है, उसी का ये एक इकाई है बीओडी, जो हमें बताता है अगर किसी वाटर का बीओडी जितना ही ज्यादा है मतलब कि वो वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो इसी में हम देखेंगे आज, चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि बीओडी और सीओडी होता क्या है। डिटेल इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीओडी। बीओडी क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। Biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen used up by microorganisms to decompose organic matter। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है only biodegradable। बायोडिग्रेडेबल पे हमारा इसके पहले वाला वीडियो जा चुका है, आशा है कि आपने देखा होगा और ये आपको पता होगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं। तो बीओडी में क्या होता है, ऐसे पदार्थों का डिकम्पोजिशन होता है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। केवल बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होंगे उनका डिकम्पोजिशन होगा बीओडी में इन ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर। जैसे कि क्या होता है, बीओडी क्या होता है, कोई वाटर है, मान लीजिए हमने कोई वाटर ले लिया, ये कोई मान लीजिए कि ये कोई पॉट है और हमने इसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ये पॉल्यूटेड वाटर है, कौन सा वाटर है, ये एक पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। इस पॉल्यूटेड वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो बायोडिग्रेडेबल है, कितना ऑक्सीजन इसको इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, इसको ऑर्गेनिक मैटर को डिजॉल्व करने के लिए, इसी को हम कहते हैं बीओडी। क्लियर है? यानी कि किसी वाटर बॉडी में कितने अमाउंट में पॉल्यूशन प्रेजेंट है, उस पॉल्यूशन को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो ऑक्सीजन की मात्रा कंज्यूम की जाएगी उसे हम कहते हैं बीओडी। क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में समानुपाती भी कहते हैं। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि बीओडी जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जितना ही ज्यादा प्रेजेंट होगा, उस वाटर का बीओडी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड है और उस पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी उतनी ही ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीओ कहते हैं। यानी कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि बीओडी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, अर्थात बीओडी जितना ही ज्यादा होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। यानी कि बीओडी जितना ही बढ़ेगा, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ही बढ़ेगी, बीओडी की मात्रा उतनी ही, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अर्थात एक का वैल्यू अगर घटता है तो दूसरे का वैल्यू बढ़ जाएगा, और इसका वैल्यू अगर बढ़ता है तो इसका घटेगा, इसका घटता है तो इसका बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जो
वाटर का जो बीओडी होता है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की जो बीओडी होती है वो लेस देन 1 होती है। कितनी होती है? लेस देन 1। यानी कि बीओडी, फ्रेश वाटर की बीओडी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1। अगर इससे ज्यादा है मतलब कि वो वाटर क्या है? पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो कुछ और डाटा यहाँ पे है। पॉल्यूटेड रिवर वाटर का जो बीओडी होता है वो कितना होता है? 70 ppm। बीओडी को हम ppm में मेजर करते हैं क्योंकि इसका मान जो होता है वो पॉइंट्स में आता है। तो 70 ppm, ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? ऐसे ही अगर सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर जो कि गंदा नाला वगैरह होता है जहां से फैक्ट्री वगैरह या फिर घर से निकला हुआ जो सीवेज, जो गंदा पानी बाथरूम वॉशरूम वगैरह का, किचन का जाता है, जो सीवेज वाटर होता है उसका जो बीओडी होता है वो 100 to 140 ppm होता है, जो कि एक हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। तो बिना ट्रीट किए अगर हम किसी वाटर बॉडी में इस वाटर को डाल देते हैं तो वो वाटर बॉडी और भी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। क्लियर है? ये बीओडी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीओडी। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि ये क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप टू degrade all the organic compound that is degradable and non-degradable by the addition of oxidizing agent। यानी कि सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? किसी वाटर बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित है, चाहे वो डिग्रेडेबल हो चाहे वो नॉन डिग्रेडेबल हो, उसको डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीओडी कहते हैं। बीओडी में हमने देखा कि क्या चाहिए? केवल बायोडिग्रेडेबल था, लेकिन सीओडी में क्या है? डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दोनों के लिए हम यूज करते हैं। और इस वजह से सीओडी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? बीओडी से ज्यादा होता है। यानी कि सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी। यानी कि बीओडी के मान से सीओडी का मान हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, यह एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्रोसेस। जबकि सीओडी क्या है? एक केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्लियर है? तो हमने आज की वीडियो में ये देखा, छोटा सा टॉपिक बीओडी और सीओडी। हमने इसमें बीओडी क्या होता है, कितना होता है किस वाटर का, और सीओडी क्या होता है, हमने सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन देखा है। फिर हम कभी इसके बारे में डिटेल वीडियो हम इसका लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।